अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ज़ीरो डिवाइज़र। यानी कि रिंग में हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र वो होता है कि ना हमारे पास ज़ीरो दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो लेकिन वो दोनों नंबर ज़ीरो ना हो, लेकिन अगर उनका हम प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास ज़ीरो आए। ठीक है, यानी कि अमेजिंग सी बात है कि दो नंबर हैं कोई भी, ए मेरे पास फॉर एग्जांपल वन है, बी मेरे पास टू है। अब इनका मैं प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास टू आता है इन जनरली हम देखें, लेकिन ज़ीरो डिवाइज़र कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट वो ज़ीरो आए। है ना, ये अमेजिंग बात। तो इसमें हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं कि लेट आर बी अ रिंग। मेरे पास कोई रिंग है एंड ज़ीरो नॉट इक्वल टू ए, यानी कि ज़ीरो जो है वो ए में नहीं है, या ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू आर। रिंग में से जो एलिमेंट है ए वो ज़ीरो नहीं है, इस सेट टू बी ज़ीरो डिवाइज़र। वो ज़ीरो डिवाइज़र होगा इफ़ अगर देयर एग्जिस्ट, उसमें एग्जिस्ट करे बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू आर, यानी कि दोनों नंबर हमारे पास नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, यानी कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो सच डैट ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आए। ठीक है, हम अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम जेड एन यानी कि कॉन्ग्रुएंट क्लासेस देखें तो इसमें हम जी6 तक बात करें ना, तो जी6 में हमारे पास ये वाले एलिमेंट आते हैं। ठीक है, ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ जी6। अब जी6 के डिवाइज़र 0 2 3 4 है। किस तरह आते हैं कि देखो, टू को थ्री से मैंने मल्टीप्लाई किया तो सिक्स। ठीक है, यानी कि इधर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिए एक मिनट, टू कॉन्ग्रुएंट है थ्री का, यानी कि सिक्स आ गया। टू को थ्री से मल्टीप्लाई करूँ तो रिमाइंडर ज़ीरो बचता है, मोड सिक्स। ठीक हो गया। इन द सेम वे हम बात करें सिक्स में, हम बात करें ना तो फोर थ्री ज़ा 12। 12 जो है उसका भी रिमाइंडर ज़ीरो आता है, मोड सिक्स। यानी कि ऐसे नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है आपस में कि उनको जब सिक्स पे डिवाइड करें ना, यानी कि वो नंबर को सिक्स या सिक्स को नंबर पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आए। ठीक हो गया। तो इसमें यही जस्ट नंबर है कि इनको आपस में हम एक दूसरे से प्रोसीड कराएं, टू को थ्री से कराएं, फोर को थ्री से करवाएं ना, तो मेरे पास ज़ीरो रिमाइंडर आता है। जी5 में हम बात करें ना तो देखें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र आ जाए। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, यानी कि पॉइंट आता है मेरे पास कि ज़ीरो डिवाइज़र इन जेड एन आर दोज एलिमेंट विच आर नॉट रिलेटिवली प्राइम टू एन। यानी कि हमारे पास जो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, टू होता है, थ्री होता है, 5 7 11, यानी कि जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड ना हो। ठीक है, उन नंबर्स के अलावा, उन नंबर्स रिलेटिवली प्राइम्स के अलावा हम ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक हो गया। अब एग्जांपल में हम ये देखें, मैट्रिक्स फॉर्म में एग्जांपल देखें तो मेरे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ना, तो ये मेरे पास रिंग है 2 क्रॉस 2 का। ये मैंने पीछे प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था। इसमें मैं M1 लूँ तो इसमें मैं एक नॉन ज़ीरो आइडेंटिटी लूँ जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, इन द सेकेंड वे में हम बात करें M2। ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक नॉन ज़ीरो आइडेंटिटी ली, लेकिन ये ज़ीरो के इक्वल नहीं, लेकिन जब इनका प्रोडक्ट लेंगे वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। इन द सेम यूनिट एलिमेंट बात करें तो लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इसकी आइडेंटिटी ऑलवेज वन होगी। अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए बिलोंग टू आर इज कॉल्ड यूनिट इफ़ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर सच डैट, यानी कि ए और बी कोई ऐसे हमने रिंग में से एलिमेंट लिए उनका प्रोडक्ट लिए तो वन आए। यानी कि इसकी अदर डेफिनेशन में बात करें कि लेट आर बी अ रिंग एंड एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड यूनिट एलिमेंट इफ़ इट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट वन उसी टाइम होगा कि अगर जो दूसरा नंबर है ना फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। ठीक हो गया। अब जैसे इसमें हम बात करें कि जी है ना, ये मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर लिख लिया। अब मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर में ना टू है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2, लेकिन ये मेरे पास नो यूनिट है, यानी कि यूनिट एलिमेंट नहीं है जी का, क्योंकि ये जो 1/2 है ये जी में से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ज़ीरो तो है ही नहीं क्योंकि ज़ीरो का कोई इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर है। और जब वन है ना तो इसका इन्वर्स 1/1 है, यानी कि वन या वन तो इसमें है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास ये प्लस माइनस आएगा। ठीक है, वन हमारे पास यूनिट एलिमेंट है। इन द सेम में -1 का भी इन्वर्स -1 है, तो ये भी वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये भी इसका यूनिट एलिमेंट हुआ। ठीक है, यूनिट एलिमेंट ऑफ जी इज़ वन और -1 है जस्ट हमारे पास। ठीक हो गया। जब हम रियल नंबर्स में बात करें तो रियल नंबर में हमारे पास ज़ीरो से को निकाल के बाकी सारे उसमें आते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन द सेम वे हम रैशनल नंबर्स में बात करें कि ऐसे नंबर जिनका ना मतलब ज़ीरो के अलावा सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो हमारे पास यूनिट एलिमेंट बनाते हैं। अगर आपको लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।